यहाँ से भी मध्य दक्षिण मुंबई इस लोकसभा क्षेत्र से भी राहुल शेवाले के धनुष बाण की निशाने पर मोहर लगाकर उसके सामने का बटन दबाकर भारी बहुमतों से हम राहुल शेवाले को विजयी बनाए। आप लोगों को जानकारी होगी या नहीं भी है तो जानकारी ले लीजिए। हमारे राहुल शेवाले जी टॉप 10 जो सांसद होते हैं, जो टॉप 10 अच्छा कार्य करने वाले सांसद होते हैं, वो टॉप 10 में शामिल हैं। राहुल शेवाले जी लगातार 10 वर्षों से इस पूरे क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। जाने पहचाने हैं, लोग उन्हें पहचानते हैं, जानते हैं और वह भी लोगों को जानते पहचानते हैं कि क्षेत्र की समस्याओं से वाकिफ है। राहुल शेवाळेजी यांच्या प्रचारार्थ या ठिकाणी महायुतीची चांदणी आगर भरली नाका मोदी साहेबांचा हात मजबूत करण्यासाठी आपल्याला राहुल शेवाळ्यांना धनुष्यबाणासमोरील बटन दाबून त्यांना विजयी करायचा आहे। आता दुसरी गोष्ट ही आहे की मोदी साहेबांची कामं काय, मोदी साहेबांनी कामं काय केली, कसं केलं, हे केलं। अमूल्य मत महायुतीचे लोकप्रिय उमेदवार श्री राहुल रमेश शेवाळे यांना ते महायुतीला विजयी महायुति के उम्मीदवार है राहुल रमेश शेवाले जी, जो आपकी बार अपनी निशानी है धनुष्य बाण। गए 2 टर्म उन्होंने विकास के लिए बहुत काम किया है। इस विधानसभा या फिर मुंबई, दक्षिण मध्य मुंबई, पूरे मुंबई के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो अब की बार उन्हें तीसरा टर्म चांस मिला है। हम लोग की युति है जैसे कि शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, रिपाई, राष्ट्रवादी कांग्रेस और इतर अपने अन्य मित्र पक्ष गट है। उम्मीदवार दिए जो सिविल इंजीनियर हैं, जो हमारे विकास के लिए काम कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो एजुकेटेड है। तो देश के विकास के लिए अभी हमें ऐसे कैंडिडेट मिले हैं कि वो खुद के साथ हम लोग को लेके और हम लोग के आगे विकास के लिए बहुत सारे काम होने वाले हैं। तो हम लोग तो बहुत खुश हैं और हम लोग महायुति है, जैसे कि सब पक्ष मिलकर हम लोग अभी महायुति बना है। तो हम लोग एक साथ मिलके राहुल शेवाळे जी को प्रचंड बहुमत से विजयी करने वाले हैं। पार्टी दक्षिण मध्य मुंबई जिला ने अब की बार राहुल शेवाले जी को एक बार फिर सांसद बनाकर दिल्ली भेजने की जिम्मेदारी उठाई है और इस जिम्मेदारी के तहत आज वार्ड 174 में राहुल शेवाले जी की पद यात्रा यहाँ पर हो रही है, जिसमें हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग जमा हैं। हम सब मिल करके इस बार राहुल शेवाले जी को 4.5 लाख वोटों से भी ज़्यादा वोटों से जिताने वाले हैं। अब की बार 400 पार। महायुति के उम्मीदवार आदरणीय राहुल शेवाले जी की इस प्रचार फेरी में सभी कार्यकर्ता लोग उपस्थित हुए हैं। हमारे जो उम्मीदवार हैं काफ़ी एजुकेटेड हैं और हमारे यहाँ दक्षिण मध्य मुंबई ज़िला की जो समस्या है और देश की समस्या वो संसद में हमेशा इसका जिक्र भी करते हैं, उठाते रहते हैं और जो समस्या का समाधान है जनता की वह पूरा करने का भरसक प्रयास करते हैं। और उन्होंने यहाँ पर हमारे विधानसभा में काफ़ी सराहनीय कार्य किया है लोगों का और हम आशा करते हैं कि जनता एक बार उनको फिर से भारी बहुमतों से विजयी बनाएगी। धन्यवाद। आमची निशाणी येणार कोण? राहुल शेवाळे। तुम्ही ले लेना। देखिए, जिस तरह से आपने देखा होगा इस दक्षिण मध्य मुंबई में जब से शेवाले साहब ने अपना फॉर्म नामांकन पत्र भरा है, उस दिन से आज तक हर वार्ड में आपने शेवाले साहब की रैली, उनके प्रचार फेरी देखी होगी। लोगों का जन समूह उनके साथ है। उनके साथ हमारे राष्ट्रवादी के, आरपीआई के, मनसे के, भाजपा के और शिवसेना के सभी पदाधिकारी, यहाँ तक कि आम जनता का यही नारा है कि अब की बार हमें तीसरी बार राहुल शेवाले साहब ही चाहिए, क्योंकि उनके जो पिछले 10 सालों के कामों का, विकास का जो काम है पूरे क्षेत्रों में आपने देखा होगा
और जो उन्होंने दिल्ली में बैठकर मुंबई शहर के बारे में जो भी समस्या थी, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न रखे होंगे तो हमारे राहुल शेवाले साहब ने रखे होंगे। इसीलिए उनका 10 सांसदों में उनका नाम आ रहा है आज भी। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि जब 20 तारीख को इलेक्शन होगा और 4 जून को सबसे हाईएस्ट वोट से हमारे शेवाले साहब जीत के आएंगे, 2.5 लाख से ऊपर उनकी जीत की मार्जिन होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। हमारा नेता कैसा हो? अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार, धनुष्यबाण राम का, शेवाले साहेब काम का, धनुष्यबाण राम का, शेवाले साहेब काम का, शेवाले साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो? राहुल शेवाले कैसा हो? जी भाई, राहुल शेवाले जी 10 सालों से लगातार इस हमारे क्षेत्र की मध्य दक्षिण मुंबई जिला की सेवा करते आए हैं। आपको पता होगा, देश जानता है कि वो टॉप 10 सांसदों में से एक हैं। उन्हें सारी समस्याओं का पता है, इसलिए यहाँ की जनता इस भीड़ को देखकर आपको लगता होगा कि किस तरह से जनता उन्हें देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए बेताब है। और इस क्षेत्र की जनता उस 20 तारीख का इंतजार कर रही है, जब वो 2 नंबर की बटन दबाकर राहुल शेवाले जी को भारी से भारी बहुमतों से विजयी बनाएगी। महायुतीचे उमेदवार श्री राहुल रमेश शेवाळे यांना दिल्या। धनुष्यबाण 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 लक्षात ठेवा, 20 मे 2024 रोजी सकाळी 7 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत मतदान। राहुल शेवाले जी अभी जास्ती लीड में विजय होना रेगड़े है। एकदम जोरदार काम चालू है। सब भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, अजीत पवार साहब का एनसीपी, आरपीआई, नवनिर्माण सेना, ये सब पूरा कार्यकर्ता है। इनका समर्थन है, जनता का समर्थन है। सम्मानीय पंतप्रधान साहब का काम है, मेरा काम है, राहुल शेवाले साहब का काम है। काम का माध्यम से अच्छा लीड में जीत के आएंगे। धन्यवाद। कोविड के बाद अभी तक फ्री रेशन बंद नहीं हुआ, वो बात रखो। सुकन्या समृद्धि योजना कार्ड बना के रखा है, भी नहीं, आगे आना भी नहीं चाहिए। जनता को आप यही बोलो, भैया आपको मैं देखा ही नहीं, आप कौन है, काहे के लिए आया। आदरणीय राहुल रमेश शेवाले जी, आप लोग का आज भाई और बहनों, आपके बीच आपके क्षेत्र के लाडले सांसद माननीय राहुल रमेश शेवाले आपका आशीर्वाद लेने आप लोग के बीच
खासदार साहब का क्षेत्र है, 10 साल से वो खासदार है। यहाँ पे लोगों के बीच में ग्राउंड लेवल पे उन्होंने काम किया है और एक स्मार्ट खासदार हैट्रिक मारेंगे वापस। और जनता का आशीर्वाद और महायुति जो बीजेपी, आरपीआई, शिवसेना, मनसे सभी का योगदान साथ में है, सभी का आशीर्वाद है। खासदार साहब हैट्रिक मारेंगे और बहुमत से जीत के दोबारा एमपी बनेंगे। राहुल शिवाले साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल शिवाले साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आशीर्वाद घेण्यासाठी आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. यंदा आपल्याला विक्रमी असं मताधिक्य देऊन त्यांना विजयाची हॅट्रिक करायची आहे. आपलं मतदान मोदींना, आपलं मतदान राहुल शेवाळेंना. धनुष्यबाण रामाचा, राहुल शेवाळे आपल्या कामाचा. त्यामुळे लक्षात असू द्या, एकमेव उमेदवार, एकमेव निशाणी, धनुष्यबाण, धनुष्यबाण, धनुष्यबाण. तुमच्या आमच्या सर्वांचा लाडका, लोकप्रिय, सुशिक्षित चेहरा तुमच्या भेटीसाठी आलेला आहे. तुमच्या अडीअडचणीमध्ये नेहमी उभा असणारा एकमेव चेहरा, दक्षिण मध्य मुंबईचा ढायनावाद, बाळासाहेबांचे विचार करून घेऊन जाणारा कर्तृत्ववान चेहरा राहुल रमेश शेवाळे आपल्या भेटीसाठी, आपला आशीर्वाद घेण्यासाठी आपल्यामध्ये उपस्थित आहे. एक मत मोदींना, एक मत शेवाळे साहेबांना, एक मत धनुष्य बाणाला, एक मत सुरक्षित भारताला. लक्षात असू द्या, आपला विकास फक्त आणि फक्त राहुल रमेश शेवाळे आणि दिल्लीमधून फक्त आणि फक्त नरेंद्रभाई मोदी. त्यावेळी आम्ही तुमच्या घरातच भेटायला येणार आहे, तुमच्या नवीन जी बिल्डिंग बनेल त्यात भेटायला येणार, हे आश्वासन लोकांना देतोय. त्यामुळे BDD चाळ रिडेव्हलपमेंट, धारावी रिडेव्हलपमेंट, SRAचं रिडेव्हलपमेंट, गावठाण कोळवाड्या रिडेव्हलपमेंट, रेफ्युजी कॉलनीचं रिडेव्हलपमेंट, म्हाडाच्या लेआउटचं रिडेव्हलपमेंट हा एक ते अत्यंत इम्पॉर्टंट विषय आहे आणि तो आम्ही सॉल्व करणार. डिफरंट पॉलिसी बनवलेले आहेत, स्टेट गव्हर्नमेंट इन्व्हॉल्व होत आहेत, तो ॲश्युरन्स लोकांना दिला आहे. त्यामुळे पुढची निवडणुकीच्या अगोदर आम्ही लोकांच्या घरी त्यांना नवीन त्यांच्या बिल्डिंगमध्ये भेटायला जाणार हा एक ॲश्युरन्स त्यांना दिला आहे. स्ट्रॅटेजी काय नाही, ते शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांची शिवसेना आहे आणि शिवसेना प्रमुखांचं स्वप्न साकार करण्याकरता आम्ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांबरोबर गेलेलो आहे. ते त्यांनी शिवसेना प्रमुखांचे विचार सोडलेत हे त्यांनी मतदानात निवडणुकीचा फॉर्म भरतानाच दाखवलेलं आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या इकडे ते वंदन करायला गेले नाही आहेत. आम्ही सगळे महायुतीचे उमेदवार त्याकडे वंदन करायला गेलो, शिवसेना प्रमुखांच्या इकडे वंदन केलं, चैत्यभूमीला वंदन केलं. पण राहुल गांधीला घाबरून, काँग्रेसला घाबरून त्यांनी वंदन केलं नाही तिकडे. तिथेच त्यांचा पराभव आहे, तिथेच ते हरलेले आहेत. कारण हा संपूर्ण दक्षिण मध्य लोकसभा मतदारसंघ शिवसेना प्रमुखांच्या विचारांचा मतदारसंघ आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा संघ आहे आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा, कारण त्यांचं स्मारकच या मतदारसंघात आहे. त्यामुळे हा एक वेगळा मतदारसंघ आहे. त्यांचाच अपमान करत आहे, तर त्यांचा अपमानाचा बदला लोक 20 तारखेच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून घेतील. 10 वर्ष हिंदू मुस्लिम सगळ्यांना घेऊन काम केलेलं आहे आणि त्यांची पण कामं खूप केलेली आहे. कब्रस्तानचं काम केलेलं आहे. त्यांना जे कब्रस्तानमध्ये बर्गे फ्री मिळतात ते माझ्यामुळे मिळत आहेत. ईद ए मिलादच्या वेळी सुट्टी आपण डिक्लेअर केलेली आहे. बकरी ईदला त्यांचं जो फीज होती ती माफ आपण केलेली आहे. जे हजला जायचे यात्री त्यांना 2,500 रियाल भरावं लागायचे, मी पार्लमेंटमध्ये विषय करून तो माफ केला. हजचा कोटा या ठिकाणी वाढवलेला आहे. मायनॉरिटीचं बजेट पण आम्ही या ठिकाणी वाढवलेलं आहे. तर यामुळे मुस्लिम सर्व बांधव आहेत ते माझ्या पाठीशी उभे राहतील, आम्हाला संपूर्ण विश्वास आहे. हां, त्यांचं काही योगदान नाही. मी फील्डवरचं आणि ते ऑफिसमधले आहेत, हा एक फरक आहे. आणि मी स्थानिक आहे इथला, ते मतदारसंघाच्या बाहेरचे आहेत. हां, येस शुअर. आणि गेली 10 वर्ष आम्ही कामं केलेली आहेत त्या ठिकाणी. लोकांचा प्रतिनिधी आहे, माझा जन्म धारावीचा आहे, त्यामुळे धारावीचे लोक माझ्या पाठीशी. हा कुठलाही मुद्दा नाही आहे. शिवसेनेचं गाणंच आहे, जात गोत्र धर्म आमचा शिवसेना. त्यामुळे या ठिकाणी सर्व धर्म, सर्व जाती, सर्व भाषेचे लोक एकत्रितरित्या माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून विकसित भारत यात्रेमध्ये सगळेजण सामील होणार आहेत.
तो साहजिकच आहे. उभाटाचे लोक आता त्यांचा पराभव त्यांना दिसून येतो. त्यामुळे विविध कारणं ते आणून जातीभेद, भाषिक भेद हा निर्माण करतात. थँक्यू सर. और उसी दरमियान आपको अपना उम्मीदवार राहुल रमेश शेवाले जिसे चुनाव चुने धनुष्यबाण. मतदार बंधू आणि भगिनीनो, मतदार बंधू आणि भगिनीनो, लक्षात ठेवा, येणाऱ्या 20 तारखेला आपले लोकप्रिय उमेदवार या विभागातून भरघोस मताने निवडून द्यायला पाहिजे. त्यांची निशाणी आहे धनुष्यबाण, धनुष्यबाण, धनुष्यबाण.